हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आने वाले 2 साल तक, मतलब कि 11th और 12th दोनों ही साल के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आज आपने सीख लिया अच्छे से, तो मैं गारंटी कह रहा हूं आपको आने वाले किसी भी चैप्टर में, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी अगर चैप्टर होगा तो वहां पर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इजीली वे में आपको सारी प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट की जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे उन्हें स्टडी करते हैं, कैसे उनमें वेरिएशन आता है, हर चीज की मैं आपको जानकारी दूंगा यहां पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और चैप्टर का जो नाम है, नाम लिखिए आप पहले। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चैप्टर का नाम। अब सुनिए ध्यान से। हुआ क्या कि अर्लियर स्टेट में जब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, मतलब डिस्कवर हो रही थी, इवन बहुत ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि उन एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। हर एलिमेंट की कितनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर एक बुक लिख सकते हैं। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हमें अगर कंपेयर करना है, जैसे मैं ले लूं कि एक ले लिया मैंने एलिमेंट पोटेशियम और एक ले लिया मैंने कॉपर। पोटेशियम और कॉपर की अगर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी अगर मुझे कंपेयर करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे एक पोटेशियम की बुक लेनी पड़ती और एक कॉपर के लिए बुक लेनी पड़ती। फिर दोनों को मैं स्टडी करता और फिर क्या करता, मैं दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करता। तो ये जो प्रोसेस था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। यहां पर ऑब्वियसली बात है, पूरी बुक पढ़ के फिर प्रॉपर्टी डिस्कवर कोरिलेट करना प्रॉब्लम करता ना। तो उसके लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जहां पर हमें बहुत कम डाटा कलेक्ट करना पड़े और हम इजीली दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें कोरिलेट कर सकते हैं। तो हुआ इस तरह से, फिर साइंटिस्ट सोचा कि चलो इस फील्ड में कुछ काम किया जाए। फिर काम करते करते, मतलब बात करें हम पहले हिस्ट्री की, हिस्ट्री में क्या होता था कि वहां पर उन्होंने ये देखा कि उन्होंने एक पैटर्न पकड़ लिया एलिमेंट का, कि हाँ ये जो एलिमेंट्स है, कुछ मान लो कि मैं ग्रुप एलिमेंट की बात करता हूं, कुछ 3 एलिमेंट का ग्रुप है। इन 3 एलिमेंट के ग्रुप के अंदर कुछ पैटर्न सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो उस पैटर्न को क्या कर लिया उन्होंने, जस्टिफाई कर लिया, मान लिया, सबको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी को प्रूफ तो देना पड़ता नहीं था। ठीक है, अब तो प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी बोल रहे थे प्रूफ देना पड़ता है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, प्रूफ नहीं देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि मान लिया कि हाँ, उनके दिमाग में कोई थॉट आया कि हाँ मुझे ये चीज इस पे अप्लाई करनी चाहिए, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या बना दी, एक डेफिनेशन बना दी, एक अपना कंसेप्ट दे दिया कि इस तरह से हमें एलिमेंट को अरेंज करना चाहिए। तो इस तरह से डिस्कवर होते गए, फिर कुछ नए एलिमेंट्स आते थे तो उनकी डिस्कवरी क्या होती थी, फेल होती थी। फिर कुछ नया साइंटिस्ट आता था, वो अपनी थ्योरी देता। फिर इस तरह से क्या होती थी, डिस्कवर होते होते लास्ट में जाके हमारे पास आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इस तरह से क्या हुआ, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होता रहा। तो बात करते हैं हम हिस्ट्री की, पहले पहले किसकी बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट की। टॉपिक है हमारा फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। पहले किसकी बात करेंगे हम, हिस्ट्री की, कि स्टार्टिंग कहां से हुई, किस तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी कंपेयर करना स्टार्ट किया साइंटिस्ट ने, फिर क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स आए, वो सब कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि देखो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कुछ हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए चैप्टर के रिगार्डिंग। फिर भी यहां पर आगे चल के देखो, अभी तो आज के लेक्चर में थ्योरी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें थ्योरी ज्यादा होगी। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, नए नए। वैसे तो आपने 9th 10th में इसको थोड़ा बहुत तो सीखा है, पीरियोडिक टेबल को, और भी आगे चल के मैं आपको अच्छे अच्छे नए कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो आपको बहुत मजेदार लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। और जो हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन दिया, उस फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है लेवोसियर्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट साइंटिस्ट का क्या नाम है, लेवोसियर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारा साइंटिस्ट कौन है, लेवोसियर है। इन्होंने क्या किया, लेवोसियर ने बोला कि एलिमेंट्स को क्या करना चाहिए, एलिमेंट्स को ही अरेंज, देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, he arranged the elements into metals
एंड नॉन मेटल्स। He arranged the elements into metals and non-metals. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फॉर्म में क्या किया उसने, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जैसे कि जितने भी मेटल है उनको एक साइड रख दिया और जितने भी नॉन मेटल होंगे दूसरी साइड रख दिया। अब दोनों की प्रॉपर्टी को कैसे कोरिलेट करेंगे सर? देखो मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। मेटल्स शाइनी होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स शाइनी सरफेस नहीं होती उनके पास, ऑब्वियसली। तो इस तरह से क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को क्या क्या रिलेट किया। लेकिन आपको पता है आज के टाइम में मेटेलॉइड्स एग्जिस्ट करती है। मेटेलॉइड्स क्या होती है, मेटेलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। मतलब कि मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर तो मेटल की जैसे बिहेव करते हैं और लो टेम्परेचर पर वो नॉन मेटल की जैसे बिहेव करते हैं। तो जब मेटेलॉइड डिस्कवर हुए तब इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं आगे इसके अंदर थ्योरी कुछ। तो देखो थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूं कि मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं हम मेटल्स। तो मेटल्स की बात कर लेते हैं, और मेटल्स होते हैं दोज एलिमेंट whose या फिर विच, दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उन्हें तो क्या कहते हो आप, मेटल्स कहते हो। और नॉन मेटल्स किसे कहते हो, तो लिख लीजिए साथ साथ में नॉन मेटल्स के बारे में भी। ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो मेटल है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा वो कौन होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो कौन हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या किया लेवोसियर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया स्टार्टिंग में। और फिर अब बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक्स में बात करते हैं, देखो ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि इसकी फेलियर, डीमेरिट्स। ठीक है, कि कहां पर ये फेल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए रीजन। फर्स्ट रीजन क्या रहेगा, व्हेन या फिर इस तरह से लिखते हैं हम, whenever metalloids, सही से नहीं लिखा जा रहा है इसे, एक मिनट में कलर चॉक का यूज करता हूं यहां पर। whenever metalloids discover its classification is failed। ठीक है, ठीक है, जब भी आपके पास जैसे ही मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए तो उससे क्या क्लियर हो गया कि इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मेटलॉइड्स के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। क्लियर है? तो ये था लेवोसियर क्लासिफिकेशन। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के टुवर्ड्स। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने। तो देखो आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। तो लेवोसियर के बाद आए थे जो चलिए, तो जो सेकंड साइंटिस्ट है लेवोसियर का क्लासिफिकेशन तो यहां पर फेल हो गया कि मेटलॉइड्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लेवोसियर के बाद
लेवोसियर के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था डॉबेरनियर्स। डॉबरमैन होता है एक, तो डॉबरमैन तो क्या होता है, डॉग होता है, इनका नाम क्या है, डॉबेरनियर है। डॉबेरनियर्स ने क्या दिए, अपने ट्राइड्स दिए। क्या दिए, ट्राइड्स दिए। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, ट्राइड्स का मतलब होता है, ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसे क्या कहते हो आप, ट्राइड कहते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ट्राइड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो बात करते हैं डॉबेरनियर की। डॉबेरनियर ने क्या किया बेटा, डॉबेरनियर ने 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया। जैसे कि मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया और इन तीनों एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, डॉबेरनियर ने ट्राइड दिए। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब कि 3 एलिमेंट का इसने ग्रुप बनाया। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एक तो लिथियम, देखो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया इसने और तीनों एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। पहली चीज तो याद रखनी है, इसने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic mass। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या रखनी है, इसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब इसने इनको इस तरह से अरेंज किया कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, वो दोनों टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। वापस सुनना, देखो मैं समझाता हूं इसको। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, कितना होता है, 7 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। पोटेशियम का होता है 39, कितना होता है, 39। तो इसने इस तरह से एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया इनको। ठीक है, और सोडियम का मास होता है, कितना होता है, 23 होता है। तो इनको इस तरह से अरेंज किया कि मिडल एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है वो टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या होगा, एवरेज के इक्वल होगा। तो टर्मिनल एलिमेंट कौन है, एक तो पोटेशियम और एक है लिथियम। तो देखो लिथियम का मास कितना है, 7, पोटेशियम का कितना है, 39, इसका एवरेज निकालो, कितना आएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 23। देखो आया, टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर क्या आता है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। इस तरह से क्या किया उसने, एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखो और बताता हूं मैं आपको एग्जांपल, और लेते हैं हम एग्जांपल। मैंने ले लिया समथिंग, मान लीजिए कि हमने ले लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। मैंने क्या ले लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का मास होता है 40, बेरियम का होता है 137। ठीक है, टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम करो और उसका एवरेज करोगे तो वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम के इक्वल, एवरेज के इक्वल आएगा। ओके, तो टर्मिनल कितना है, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 177 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 88.5, कितना हो जाएगा, 88.5। तो जो मिडल एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 88.5 होना चाहिए। मतलब कि इसका एटॉमिक मास समथिंग जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में कितना है इसका एटॉमिक मास, एक्चुअल में है इसका एटॉमिक मास 88, कितना है, 88। तो देखो एवरेज के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो क्या किया इसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उन तीनों एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए और इस तरह से अरेंज किए कि टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा या ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या कि इसने अपने ट्राइड दिए। क्लियर हो रही बात? तो चलो थ्योरी लिखते हैं सेकंड, और मैं यहां पर सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं। He arranged the elements. He arranged the elements into set of 3 elements.
into set of three elements known as triads in a such a way in a such a way atomic mass of middle element atomic mass of middle element atomic mass of middle element is average of average of atomic mass of the terminal elements। ठीक है, क्या क्या इसने he arranged the elements into set of three elements known as triads in a such a way atomic mass of middle element is average of atomic mass of the terminal elements। तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसे ट्राइड बोलते हैं। इन्हें एटॉमिक मास से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और इस तरह से अरेंज किया कि टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह क्या किया, डोबेरियर ने अपना ट्राइड दिया। बट ये ट्राइड भी क्या हो गया, फेल हो गया। कैसे फेल हुआ, तो देखो बात करते हैं एग्जांपल से। सारे एलिमेंट्स इसको तो फॉलो नहीं करते, एक चीज को क्लियर रखना, ठीक है। मैं ड्रॉबैक्स अभी लिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, नया एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया, कैल्शियम स्ट्रोनशियम बेरियम भी हो गया, ठीक है। नए एग्जांपल की बात करते हैं, नया एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। नया एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, इसका होता है 127, ठीक है। दोनों का एवरेज निकालो तो देखो कितना होता है, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 162.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 81.25 समथिंग। कितना हो जाएगा 81.25 के समथिंग कुछ होगा इस तरह से, ठीक है, देख लेना। तो जो ब्रोमीन है, जो आपके पास ब्रोमीन है, उसका एटॉमिक मास 81 पॉइंट इसका समथिंग आना चाहिए। तो एक्चुअल में इसका मास कितना होता है, 80 आता है। कितना आता है, 80 होता है। तो देखो टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लेता हूं मैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्या ले लिया हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन का मास होता है 19, ब्रोमीन का होता है 80, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो इसको देखो, इसको यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं, कितना है 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 99 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 49.5। कितना हो गया 49.5 हो गया। लेकिन क्लोरीन का मास तो कितना होता है बेटा, इसका मास तो कितना होता है 35.5 होता है। तो बताओ क्या यहां पर ये जो ट्राइड बनाया हमने तीन एलिमेंट का, क्या ये डोबेनियर ट्राइड के रूल को फॉलो कर रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं कर रहा ना। कितना आ रहा है, एवरेज तो आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका कितना होता है 35.5 होता है। तो यहां पर जो ये ट्राइड है वो डोबेनियर ट्राइड रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए कहा मैंने कि डोबेनियर ट्राइड रूल क्या हो गया, हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये बाद में क्या होता है, फेल हो जाता है। क्लियर है, चलिए इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए यहां पर ड्रॉबैक्स लिखता हूं डोबेनियर के, और फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया आपने, तो मूव करते हैं आगे। और देखो अब इसके ड्रॉबैक लिख लेते हैं पहले। तो चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं साइड में इसके ड्रॉबैक।
चलिए तो ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, ठीक है। डोमिनेट के ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं हम, लिख लीजिए आप भी साथ साथ में मेरे। फर्स्ट, all the elements does not follow Dobernier's triad rule. All the elements does not follow Dobernier's triad rule. कौन कौन से एलिमेंट है, तो देखो अभी हमने इसका फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये एलिमेंट क्या करते हैं, ये तीन एलिमेंट का जो ग्रुप है, सेट ऑफ ग्रुप है, ये डोबेर्नियर ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता, तो इसका एटॉमिक मास है 19, इसका है 80, इसका जो एवरेज निकल रहा है दोनों का वो कितना निकल रहा है 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो समथिंग निकल रहा है 49.5। लेकिन जो हमारे पास मिडल एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है एवरेज कितना होता है 35.5 होता है। तो देखो यहां पर टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज से क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा बिगर आ रहा है। तो यहां पर ये रूल क्या होता है, फॉलो नहीं करता है, इसलिए डोबेर्नियर ट्रायड रूल है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो ये तो हो गया डोबेर्नियर की बात। अब जब डोबेर्नियर की ट्रायड रूल फेल हो गया तो कोई नया साइंटिस्ट आया होगा, तो बात करते हैं नए साइंटिस्ट की। देखो नए साइंटिस्ट कौन है हमारे, और नए साइंटिस्ट का नाम है हमारा, चलिए सुन, तो बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट की, और थर्ड साइंटिस्ट का नाम है डोबेर्नियर्स, सॉरी डोबेर्नियर तो हो गया ना, अब कौन है, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड साइंटिस्ट है, न्यूलैंड्स ने अपना एक रूल दिया, उस रूल को कहते हैं हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्या कहते हैं हम, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो देखो बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की। तो ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको संगीत से बहुत प्यार था। कैसे, संगीत में कैसे होता है, म्यूजिकल नोट होते हैं ना, जैसे हम तो इंडियन है, तो फॉरेन में भी क्या होता है, म्यूजिक तो होता ही है, तो वहां भी म्यूजिकल नोट होते हैं। तो हमारे जैसे इंडियन की बात करते हैं, इंडिया में कैसा होता है, जैसे हम कहते हैं ना सा रे गा मा पा दा नी, और देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा वापस 8 आएगा, तो 8 में कौन आएगा वापस सा आएगा, ठीक है ना। क्या होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, वापस क्या गया, सा आ गया। तो हुआ क्या, देखो म्यूजिक में जैसे कैसा होता है, म्यूजिक में देखो फर्स्ट क्या था, सा था, सा से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वापस क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो जैसे म्यूजिक में 8th नंबर का जो नोड है वो फर्स्ट नोड के क्या आता है, सेम आता है। 8th नंबर का जो नोड है वो फर्स्ट नोड के क्या आता है, सेम आता है। उसी तरह से रे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वापस क्या आने वाला है, रे आने वाला है। तो जैसे म्यूजिक में म्यूजिकल नोड में 8th नंबर का जो नोड होगा वो फर्स्ट नोड से क्या कर रहा होगा, सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। उसी तरह से न्यूलैंड्स ने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और अरेंज करके ये बोला कि एवरी 8th नंबर का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहा होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर रहा होगा, सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। देखो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स, देखो जैसे ये तो हो गए, अब मैं बात करता हूं एलिमेंट की। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस टाइम पे नियॉन जो इनर्ट गैसेस होती है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए मैं वो यहां पर नहीं लिख रहा हूं। फिर कौन आता है, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम की बात क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया ये एलिमेंट्स को वापस, वो भी क्या हो जाएगी, इसकी डीमेरिट हो जाएगी। ठीक है चलो वो तो बात की बात रही, डीमेरिट्स क्या होती है, पहले हम बात करते हैं इसका रूल की। इसका रूल ये कहता है
कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो और एवरी 8th नंबर का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से अपने से फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा होगा उससे क्या कर रहा होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कर रहा होगा, सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। समझना ध्यान से। जैसे बात करता हूं मैं लिथियम की। लिथियम के बाद 8th नंबर का एलिमेंट कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो लिथियम और सोडियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। ये किसका कहना है, न्यूलैंड का कहना है। एंड ऑब्वियसली सेम होती भी है। लिथियम और सोडियम ये दोनों क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों एल्कलाइन मेटल्स है। क्या है, एल्कली मेटल्स है। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये तीनों क्या है, एल्कली मेटल्स है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। फिर बात करते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो ये तीनों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो ऑब्वियसली बात है, तीनों अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऑब्वियसली चीज है कि हाँ, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल अप टू कैल्शियम तक वैलिड है, बट आफ्टर कैल्शियम ये वैलिड नहीं है। और इसका यही कहना है कि एवरी एट्थ एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहा होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। यही क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है। अब बात करते हैं इन सब एलिमेंट के एटॉमिक मास की। तो इनका एटॉमिक मास क्या होता है, देखो इसका तो होता है सोडियम का लिथियम का 7, फिर 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, ठीक है, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। तो देखो एलिमेंट्स को क्या क्या है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। फर्स्ट बात तो ये क्लियर होगी। एलिमेंट्स को क्या क्या है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और इस तरह से अरेंज किया है इनको कि एवरी 8th नंबर का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहा होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। यही है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस मैं बोल रहा हूं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल यही कहता है कि एवरी 8th नंबर का एलिमेंट अपने से फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहा होगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। आफ्टर कैल्शियम ये वैलिड नहीं है। क्लियर है। चलो, तो ये था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल और इसकी ये टेबल। एक बार ये टेबल नोट कर लीजिए, फिर मैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की थ्योरी लिख लेता हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और टेबल नोट कर लीजिए, मैं आगे मूव कर रहा हूं। चलिए, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who correlate who correlate properties of elements with atomic weight। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को किसके साथ कोरिलेट किया, एटॉमिक वेट के साथ कोरिलेट किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम if elements are arranged according to him if elements are arranged in increasing order of atomic weight in increasing order of atomic weight, then every eighth element have same physical or chemical properties with first
एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट। ठीक है, जिस तरह से म्यूजिकल नोड में एवरी एट्थ म्यूजिकल नोड फर्स्ट म्यूजिकल नोड से क्या कर रहा होता है, सिमिलरिटी शो कर रहा होता है, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू हिम अगर एलिमेंट को एटॉमिक मास से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो एवरी एट्थ एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहा होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कर रहा होगा, सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। यही था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसके मेरिट्स की, मतलब कि इसके एडवांटेज की, कि क्या इसकी एडवांटेज है, इसने जो रूल दिया उससे क्या फायदा हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स लिखते हैं इसकी। तो इसके फर्स्ट मेरिट है, ठीक है, एक ही मेरिट है वैसे, वी कैन स्टडी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये जो इसका रूल था इससे हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर पा रहे थे। ठीक है, ऑब्वियसली कि सारे एलिमेंट को तो नहीं कर पा रहे थे हम स्टडी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कुछ एलिमेंट को हम स्टडी कर पा रहे थे अप टू कैल्शियम तक। नाउ सेकंड, अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। क्या बात करते हैं इसके डीमेरिट्स कि क्या इसकी डिसएडवांटेज है। तो डीमेरिट्स में फर्स्ट डीमेरिट है, इट वाज applicable only for lighter element up to calcium, up to calcium ओनली, कैल्शियम तक ही ये क्या था, वैलिड था। फर्स्ट इसका डीमेरिट हो गया। ठीक है, सारे एलिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सेकंड इसका डीमेरिट है, इफ इनर्ट गैस, इफ इनर्ट गैस is come, then this law, this rule can't applicable for inert gases। ठीक है, इनर्ट गैसेस के लिए ये रूल क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो देखो जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं, क्या था हमारा पास जो सीक्वेंस था कुछ इस तरह से था, वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियोन आता है। कौन आता है, नियोन आता है। तो देखो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर इनर्ट गैसेस आ जाती है, अगर इनर्ट गैसेस डिस्कवर होती है और डिस्कवर होने के बाद जब हम यहां पर इसके रूल का अकॉर्डिंग उसे अरेंज करते हैं तो 8th नंबर का कौन आ रहा है, नियोन आ रहा है। नियोन क्या है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये होता है कि ये नॉन रिएक्टिव है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारा जो लिथियम है, लिथियम क्या है, हमारा मेटल है। मेटल क्या होती है, रिएक्टिव होती है। ये क्या है, नियोन इनर्ट है। ये क्या गैस है, इनर्ट भी क्या गैस है, ये गैस है और ये क्या है, सॉलिड है। तो देखो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सेम है, एक तो सॉलिड है और एक गैस है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो एक हो गया चीज। सेकंड चीज, ये रिएक्टिव होता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिमिलर नहीं हुई। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई तो ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्ट गैसेस। 8th नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन आएगा, इनर्ट गैसेस आएगा, और इनर्ट गैसेस के साथ इसकी कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, इनर्ट गैसेस का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम नहीं होगी। इसलिए ये रूल क्या हो जाता है, यहां पर फेल हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्लियर होगा आपको। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा लेवोसियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोसियर्स ने क्या किया, एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसने बोला इन दोनों को आप कोरिलेट कर दो। लेकिन जब मेटलोइड आई तो ऑब्वियसली वो क्या गया, फेल हो गया, क्योंकि मेटलोइड के ऊपर वो एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाया। फिर उसके बाद कौन आया, डोबेर्नियर्स आए। डोबेर्नियर्स ने क्या बोला कि 3 एलिमेंट का ट्रायड बना लो, उनको इस तरह से अरेंज करो, एटॉमिक मास से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करो। फर्स्ट एलिमेंट जो भी टर्मिनल एलिमेंट होगा, उन टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम करो और उसका एवरेज निकालो, वो क्या होगा, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। लेकिन वो भी क्या हो गया, आगे जाके फेल हो गया, हर ट्रायड के लिए फॉलो नहीं कर पाया। थर्ड,
थर्ड कौन आया मेरे पास, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या बोला कि म्यूजिकल नोड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, म्यूजिकल नोड को जिस तरह से हम अरेंज करते हैं उसी तरह से एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए आप, और उसके बाद जो भी 8th नंबर का एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई तो वो क्या हो गया, रूल फेल हो गया। इवन कैल्शियम के बाद वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थे 3 रूल। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, एलिमेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 3 हिस्ट्री हमने कवर कर ली है अभी तक, इसे आप अच्छे से नोट